नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता और बात ऐसे ही साधारण रूप से कुछ भी समझ नहीं आती कि अंदर खाने क्या चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी महागठबंधन सरकार के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और इनका एक पर्यायवाची नाम शब्द मिला हुआ है पलटू राम। मैं नहीं कहता पलटू राम इन्हें, इनके भतीजे जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग ही इन्हें पलटू राम के नाम से बुलाते रहे। अजीब तरह के दांव हैं इनके अंदर और कब कैसे पलटी मारेंगे, कब कौन सी चाल चलेंगे, ये समझना आम आदमी के लिए बेहद ही कठिन है, नाको चने चबाने जैसा है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की, तो ये बात इसलिए उठ रही है कि क्या फिर से ये पलटेंगे, क्या फिर पलटी मारेंगे? ये संभावना इनके बॉडी लैंग्वेज से नजर आने लगी है। हाल के दिनों में इनका बॉडी लैंग्वेज और इनके बयानात और इनकी हरकतें, जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां बदली बदली सी नजर आ रही हैं, उससे ये सवाल उठता है। और सवाल कोई ऐसे नहीं है, ये बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कहीं कुछ पक तो नहीं रहा है अंदर खाने में। अभी हाल में दिल्ली यात्रा पर गए थे और ये कयास लगाए गए कि ये फिर से एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन जो सूत्रों से मिल रही है, भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी, उसके अनुसार एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इन्हें मुख्यमंत्री बनाते हुए वापस अपने साथ लेने को कतई स्वीकार नहीं करने वाला। अब ये राजनीति जिस तरह से बदली हुई है बिहार के अंदर और ये जैसी जैसी गतिविधियां कर रहे हैं, उससे जो संकेत मिल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि योजना कुछ और तो नहीं है। बहुत कुछ सुलझ नहीं जाता एक साथ और बहुत कुछ सामने राजनीति में नहीं की जाती, पर्दे के पीछे का भी खेल चलता रहता है। और वही दिख रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो जाएगी, बहुत ही तेज। तेज से मतलब मेरा है कि ये पलटी मारना और दांव चलना, उलट फेर करना, दल बदल करना, ये सब सामान्य गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि संभावना इस बात की प्रबल हो गई है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी बिहार में करा लिए जाएं और इस बात पर नीतीश कुमार ही लगातार दबाव देते रहे हैं केंद्र सरकार के भाजपा केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर, जिनसे इनका संपर्क होता रहा है। भाजपा अंदर खाने में ये चाहती तो है कि किसी भी सूरत में बिहार में उसका मुकाबला आरजेडी से हो, राष्ट्रीय जनता दल से हो। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल से भाजपा लड़ना चाहती है और बीच में नीतीश कुमार हैं, तो गतिविधियां जिनकी बात मैं कर रहा था, उनकी सरकार की गतिविधियों से ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा को आरजेडी से लड़ने का, राष्ट्रीय जनता दल से लड़ने का बार बार मौका दे रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, चेहरा हैं, लेकिन आप इस बात पर गौर फरमाइए कि राजनीति में फ्रेंडली फाइट भी हुआ करती है। एक अदना सा सरकारी सचिव शिक्षा विभाग में सुधार के लिए ठेके लिए हुए है और जिस तरह की गतिविधियां अभी उसने
चालू कर रखी हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वेतन बंद कर देना, शिक्षा विभाग द्वारा, सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला अनुदान बंद कर देना, बजट बंद कर देना, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और तमाम बड़े अधिकारियों के वेतन बंद कर देना, और जिस तरह से छापेमारी हो रही है, क्या इससे कोई सुधार हो सकता है? केवल कमान कस देने से ही रातों रात सुधार हो जाएगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि सुधार की एक प्रक्रिया चलती है, सतत प्रक्रिया चलती है, और वो तब संभव होता है जब आदमी के व्यवहार में और सोच में बदलाव हो। अगर बिहार के लोग उसी लीक पर चलने के आदी हैं तो वो सुधार रातों रात नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। उसके लिए एक जबरदस्त अभियान चलाना होगा। लेकिन जिस तरह का हैवॉक क्रिएट हो रहा है अभी, जिस तरह के दबाव की राजनीति एक अफसर शिक्षा विभाग में सुधार के नाम पर कर रहे हैं और राजभवन पूरी तरह से मौन बना हुआ है, उससे ये साफ लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा को झुनझुना पकड़ा रहे हैं आरजेडी से, और सरकार जो अभी सत्ता में है उससे लड़ने के लिए। आने वाले लोकसभा चुनाव अगर नजदीक हो जाते हैं तो ये भी तय है कि विधानसभा चुनाव साथ साथ करा लिए जाएं। इसकी संभावना ही नहीं, इसकी बलवती गुंजाइश बन गई है, और जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगर विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। ये संभावना भी बताई जा रही है कि तब की सूरत में जनता दल यू संभव है कि आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन में तालमेल करके एक गठजोड़ के तहत चुनाव न लड़े और अलग से अपना उम्मीदवार खड़ा करके एक ऐसी सूरत बना दे जिससे लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाए। और फिर अब आप कहेंगे कि ऐसी सूरत होने पर फायदा क्या होगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार आज जिस तरह से अपनी मनोदशा में जीते नजर आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी पिंड छुड़ाना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से। जिस तरह की इनकी लगातार गतिविधियां सामने आ रही हैं, वो संकेत भर काफी है इस बात का। और फिर विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ साथ अगर हो जाते हैं और ये महागठबंधन में रहते हुए चुनाव मैदान में इनकी पार्टी नहीं उतरती है, तब क्या होगा? तब की सूरत जो बनेगी उसमें त्रिकोणात्मक या चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, और किसी भी सरकार, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने वाला वैसी सूरत में, क्योंकि कोई आंधी नहीं चल रही है। भाजपा को फायदा होगा या आरजेडी को फायदा होगा, ये चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और योजनाबद्ध तरीके से वो सच कहें तो भाजपा को मदद पहुंचाएंगे, और ये मदद ही उन्हें फिर पलटी मारने के लिए काफी हो जाएगी। तब हो सकता है, इस बात की संभावना प्रबल है कि मुख्यमंत्री भाजपा इनको न बनाए, लेकिन भाजपा की मदद करके ये फिर से एक सुरक्षित पद, एक सुरक्षित दायित्व लेकर अपने जीवन के बाकी दिन गुजार सकते हैं। क्योंकि इन्होंने लगातार जिस तरह से भाषा बोली है, जिस तरह की बातें कही है कि अब मेरा क्या है, हमने तो 73 वर्ष की आयु पूरी कर ली, यानी बड़ी पारी खेल ली, राजनीति में ही बड़ी पारी खेल ली, और अब ये अवकाश ग्रहण करने की मुद्रा में नजर आने लगे हैं। अवकाश ग्रहण
सबसे बेहतर हो और सुखद हो, इसकी गुंजाइश बनाने और कमोबेश अपने दांव पेच के माध्यम से जो इनका चाल चरित्र रहा है उसके अनुकूल आचरण करने की ये नए नोहर उदाहरण पेश करेंगे और ये आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है। जो मेरे संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद बहुत कुछ बिहार में बदलने वाला है। अब देखिए, आप भी इस बात पर नजर रखिए कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो क्या करेंगे, और अगर ऐसी ही आपाधापी चलती रही तो निश्चय ही ये सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं रहने वाली है। कुछ न कुछ बदलाव निश्चित रूप से सामने आएगा, आपको भी दिखेगा और हम भी इसके साक्षी होंगे। आज के अंक में मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए। फिर किसी और विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।